नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इस सीरीज में जो कंटेंट रहेंगे ना, वो रहेंगे आपको पीसीएस यानी पीएससी और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और फिर वही इससे रिलेटेड काफी सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हो तो इन ग्रुप को फॉलो कर लो। और अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर पीडीएफ फाइल मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 4 स्टेट दिए हुए आपको, और इनमें से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द अबव स्टेट शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद 3 कंट्रीज। और इनमें यूनियन टेरिटरी भी मिला हुआ है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर अभी स्टेट नहीं रहा, ये है यूनियन टेरिटरी। ये पहले स्टेट हुआ करता था, अभी नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 स्टेट है: जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इन चारों में से कौन कौन सा स्टेट 3 कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? तो देखते हैं पहले जम्मू एंड कश्मीर का मैप। ये है करंट का सिचुएशन। ये वाला रीजन जो है, ये भारत कंट्रोल करता है इसको। ये ऊपर वाला पाकिस्तान के कंट्रोल में, और ये चीन के कंट्रोल में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बॉर्डर दिख रहा होगा अभी फिलहाल। ये वाला बॉर्डर है अभी जो भारत ने बनाया है 370 रिवोक करने के बाद। और इस रीजन को बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। और ये यहाँ पूरा ये है। और ये ऊपर वाला जो है, ये है लद्दाख का रीजन। हमसे पूछा किसके बारे में? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इसके बारे में। तो देखो, यहाँ पर इसका बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ में है और किसी कंट्री के साथ में नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन देखो, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर देखो 1 पे, इसमें भी 1 ऑप्शन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे। तो ऑटोमेटिक ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप देख लो कि वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भारत में कहाँ पर है। और चलो इसको बड़े मैप पर देखते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत। अगर भारत के हम ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे स्टेट। ये रहा ये वाला वेस्ट बंगाल, और यहाँ ऊपर में सिक्किम। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेस्ट बंगाल है ना? तो वेस्ट बंगाल का देखो, ये वाला बॉर्डर जा रहा है व्हाइट लाइन। तो जब हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर, ये जो है ना, ये वाला रीजन सब, ये सारा का सारा वेस्ट बंगाल का रीजन है। अगर आप इसको देखो गौर से, तो यहाँ पर देखो इसका बॉर्डर एक है नेपाल के साथ में, और यहाँ पर इसका बॉर्डर है ये किसके साथ में? भूटान के साथ में। और यहाँ पर इस साइड में ये है बांग्लादेश के साथ में। तो यानी कि वेस्ट बंगाल का बॉर्डर 3 कंट्री के साथ में मिल रहा है। अब जस्ट इसके ऊपर में, वेस्ट बंगाल के ऊपर में, यहाँ पर है सिक्किम। ये सिक्किम। सिक्किम के देखो, वेस्ट में नेपाल है, ईस्ट में भूटान है, और नॉर्थ में चीन है। ये भी 3 कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और फिर था अरुणाचल प्रदेश, है ना? तो ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये भी अभी देखो, ये चीन की वजह से ऐसा बॉर्डर दिख रहा होगा आपको। चीन क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, यानी कि तिब्बत का हिस्सा है। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश का ऊपर चीन हो गया, इधर हो गया भूटान, और यहाँ पर हो गया छोटा सा बॉर्डर म्यांमार के साथ में। तो ये भी 3 कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। इनमें से कौन सा स्टेट म्यांमार के साथ में कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता, है ना? तो ऑप्शन में है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय। तो ये ऊपर के 3 स्टेट जो है ना, ये म्यांमार के बॉर्डर पे ही स्थित है। यानी कि ये 3 स्टेट म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन मेघालय जो है, ये बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, ना कि म्यांमार के साथ में। मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको मैप पर भी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेघालय। मेघालय का देखो, यहाँ पर ये बॉर्डर, ये नीचे बांग्लादेश के साथ में, और यहाँ पर ये बॉर्डर है म्यांमार का। तो इनका कोई लेना देना नहीं है म्यांमार के साथ में। यहाँ पर देखो कितना गैप, इसका बॉर्डर म्यांमार के साथ में नहीं मिलता। और यहाँ पर देखो, ये सारे नागालैंड, मणिपुर वगैरह, मिजोरम वगैरह, ये सब के बॉर्डर पर स्थित। तो हम कह सकते हैं कि मेघालय का बॉर्डर कोई भी शेयर नहीं करता है म्यांमार के साथ में। देखिए, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट नेशन जियोग्राफिकली, यानी कि ज्योग्राफी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है भारत। ये पहला स्टेटमेंट है। तो देखते हैं पहला क्या है। देखो, नंबर 1 पे रूस, यानी कि रसिया, ये सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। उसके बाद है कनाडा सेकंड नंबर पर, फिर है यूएसए, फिर नीचे चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया। यानी कि इंडिया 7th नंबर पे, आप काउंट भी कर सकते हो। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये है, इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। ये चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। तो बिल्कुल ये भी सही है। चीन का 141 करोड़ के आसपास आबादी है अभी चीन का, और भारत का तकरीबन 135 करोड़ के पास बाद है।
ये सेकंड नंबर पे, इसके बाद जो थर्ड नंबर पे यूएसए, कल तकरीबन 35 करोड़ के आसपास, यानी कि बहुत दूर है डिफरेंस तीसरे में और दूसरे में। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। फिर है तीसरा कि इंडिया इज समटाइम्स कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देखो यहाँ पर बहुत सारे फीचर है यहाँ पर कॉन्टिनेंट के जो होते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं यहाँ पर, नॉर्दर्न अनइवन प्लेटू है, सरफेस है, कोस्टल प्लेन है, फिर आइसलैंड एज वेल एज लॉफ्टी माउंटेन है ना। इन सभी की वजह से जी हाँ बिल्कुल इसको एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द सन राइजेस अप्रोक्सीमेटली 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश इन कंपैरिजन टू स्टेट लाइक गुजरात। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये दो सेंटेंस है ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में इस लाइन के, क्योंकि इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज उग जाता है, इसके कंपैरिजन में गुजरात के कंपैरिजन, क्या ये दोनों इसके ये कारण सही है? तो पहला कारण जो है अर्थ रोटेट्स और स्पिन्स टुवर्ड्स ईस्ट, जी बिल्कुल ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, इसीलिए सबसे पहले सूरज कहाँ पर उगती है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर ये उल्टा घूमता ना तो पहले कहाँ पर सूरज उगता? वो गुजरात में। तो ये पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जो है कि देयर इज एन अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ अराउंड 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सट्रीम्स ऑफ द कंट्री। देखो गुजरात सबसे वेस्ट में, और इधर सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है ना। तो इसके बीच में जो इस लाइन के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, क्या ये सही है? तो मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये जो डोंग विलेज है ना, यहाँ पर है ये सबसे ईस्टर्न पार्ट, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर जो है सर क्रीक जो कच्छ में, ये गुजरात में, ये है सबसे वेस्टर्न पॉइंट इंडिया का। तो इन दोनों के बीच में अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 97 डिग्री है ईस्ट और ये 60 डिग्री ईस्ट, यानी कि इसका डिफरेंस आप देखो तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 30 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पर का स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 रिवर है, बराक रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और तीस्ता रिवर, और दिया हुआ है कि ये किन किन स्टेट से पास कर रही है। क्या ये करेक्ट है? क्या ये मैच सही है? तो देखो सबसे फेमस यहाँ पर कौन है? ब्रह्मपुत्र। इसी से हम स्टार्ट करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ कहाँ से पास करती है देखते हैं। देखो ये जो ब्लू कलर में है ना, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ से ये चीन से इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद आसाम होकर ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इंटर करी, फिर उसके बाद आसाम में, और फिर कोई देखो यहाँ पर देखो आप, ये है मेघालय है ना, ये मेघालय, मेघालय के बगल से, मेघालय में इंटर नहीं कर रही लेकिन मेघालय के बगल से पास होके ये इंटर करती है बांग्लादेश में। तो आप देखो यहाँ पर इसमें है आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। मेघालय में इंटर नहीं करती, तो ये देखो ये तो गलत हो गया सेकंड नंबर। अब देखो सेकंड नंबर ऑप्शन किस किस में है? यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये तीनों के तीनों गलत हो जाएगा क्योंकि ये मेघालय से नहीं गुजरती ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ए नंबर सही हो गया आपका। देखो अगर आपको 2 रिवर के बारे में नहीं भी पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। बराक रिवर कहाँ पर है? अब यहाँ पर देखो ऊपर में ये है तीस्ता रिवर है ना, ये कहाँ से? सिक्किम से पास होकर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और फिर यहाँ बांग्लादेश। यहाँ पर ये है बराक रिवर, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल रिवर। तो बराक रिवर असम, मणिपुर एंड मिजोरम, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है बराक रिवर, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी 3 लाइन लिखा हुआ है कि वेरी हॉट टेम्परेचर इवन अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्राई winds and less humidity, less rainfall with crony vegetation। देखो इसमें जो ये 3 लाइन है ना, क्या ये रीजन सही है इसके लिए? जैसलमेर के इन्वायरमेंट के लिए, जैसलमेर का जो फीचर है, वहां का जो इन्वायरमेंट है, क्या ये तीनों के तीनों वहीं के फीचर है? क्या वहां इतना डिग्री टेम्परेचर होता है? क्या वहां पर क्योंकि मतलब गर्म हवाएं चलती है, बहुत कम बारिश होता है? जी बिल्कुल। देखो जैसलमेर एक जगह है, टूरिस्ट प्लेस भी है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के रेगिस्तान में बसा हुआ शहर है जैसलमेर। तो वहां पर देखो टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, यहाँ पर ये बिल्कुल पहला नंबर सही है कि वहां पर कभी कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर हो जाता है, और रेगिस्तान के कारण वहां पर गर्म हवाएं चलती है और ह्यूमिडिटी बहुत कम है वहाँ। और देखो लेस रेनफॉल होता है जिसके कारण वहां पर थॉर्नी वेजिटेशन यानी कि
कांटेदार पेड़ पौधे जो होते हैं ना रेगिस्तान में, आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, कह सकते हैं कि तीनों के तीनों सही है, तो यहाँ पर भी ऑल हो जाएगा। ये तीनों के तीनों फीचर है कहाँ का, जैसलमेर का। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्टली पॉपुलेटेड रीजन जो है वो है प्लेन, यानी कि समतल जमीन। दुनिया में दो तरह के जमीन होते हैं, एक होते हैं पहाड़ी और एक होते हैं पहाड़ पठारी, है ना। ये थोड़ा समतल होता है, ये थोड़ा उबड़ खबड़ होता है। तो ये मतलब कह रहे हैं कि पठारी रीजन में यानी कि समतल जगह पर ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर, उसके लिए ये 3 स्टेटमेंट है, क्या ये करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, दे आर वेरी फर्टाइल, ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, यानी कि उर्वरक होता है वहां पर, काफी ज्यादा उर्वरक होता है, यहाँ पर खेती कर सकते हैं आप इजिली। जी बिल्कुल, ये पहला करेक्ट है। फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड एज द लैंड आर हाईली फर्टाइल। देखो, इस फीचर के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा खेती बाड़ी होता है, इसलिए यहाँ पर लोग रहते हैं। जी बिल्कुल, ये भी सही है। फिर तीसरा जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड रोड नेटवर्क इज इजी एज द रीजन आर नॉर्मली लेवल। देखो, जो भी रीजन अगर समतल हो ना, वहां पर आप किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन इजी कर सकते हो, वहां पर रोड आप इजिली बना सकते हो, वहां पर घर वगैरह को इजिली आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ऑल। क्वेश्चन नंबर 8, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज हैविंग 4 डिस्ट्रिक्ट enclaves spread across southern India, and which of the following state does not have enclave of union territory of। कह रहा है कि पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, ये बिल्कुल सही है, सभी को पता होगा। और इसका जो है ना 4 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट है इसका, और ये साउथ इंडिया में फैला हुआ है चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट। पुडुचेरी का मैप दिखाता हूँ, जो 4 रेड कलर का सर्कल दिख रहा है ना, ये सब डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी का। एक ये हो गया, ये कौन है, आंध्र प्रदेश है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, ये है तमिलनाडु, और ये सर्कल है कहाँ पर, केरला में। ये 3 हो गए। और यहाँ पर देखो, ये है कर्नाटक। कर्नाटक में कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है पुडुचेरी का, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कर्नाटक में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज नियरर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे करीब कौन सा कैपिटल सिटी है? अगरतला, ऐजवाल, रांची एंड भोपाल। देखो पहले कहां से पास कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है भारत का नक्शा, और ये जो लाइन दिख रहा है ब्लैक डॉटेड लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये यहाँ पर देखो गुजरात में है, छोटा सा यहाँ पर राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर देखो त्रिपुरा, और यहाँ पर मिजोरम है ना। यानी कि टोटल 8 स्टेट से होकर ये पास करती है। तो ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि ये किसके करीब है। आप अगर देखो सभी का, यहाँ पर ये ऑप्शन में सभी के स्टेट, यहाँ पर इन दोनों का भी कैपिटल सिटी है, और फिर इसका झारखंड का भी है। तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि रांची जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे करीब है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। मेजोरिटी ऑफ आवर फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, है ना। ये जो है ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सारे के सारे, अधिकतर मेजोरिटी ऑफ फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस। डेसिडुअस उसको बोलते हैं जो मतलब एक स्पेसिफिक सीजन में अपना पत्ता वगैरह, ठीक, अपना लीफ को वो झाड़ दे अपने पेड़ से। तो यानी कि ये इसको, इसी को मानसून फॉरेस्ट ही बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये 3 स्टेटमेंट है, वो पढ़ते हैं फिर इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, दे आर लेस डेंस एंड मोस्टली ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री। जी बिल्कुल, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस उसी को बोलेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है। ये सेंट्रल इंडिया से पास करता है, तो बिल्कुल ये कंट्री के सेंटर में है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, द मेन ट्रीज विच आर ग्रोन आर साल्टीक पीपल सीसम एंड नीम। जी बिल्कुल, ये जो साल्टीक पीपल और सीसम नीम है ना, इसी के अधिकतर पेड़ पौधे इसमें। फिर जो तीसरा स्टेटमेंट है, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इज दैट दे शेड लीव्स एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर। जी बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डेसिडुअस उसी को बोलते हैं जिसका पत्ता जो है ना, यानी कि लीव्स एक इस पर्टिकुलर टाइम जो एक साल में आते हैं उस जगह पर, उसके यानी कि पतझड़ का मौसम, वहां पर उसके सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं।
तो यहाँ पर भी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंग्रोव फॉरेस्ट पहले दिखाता हूँ क्या होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये है मैंग्रोव के पेड़ पौधे, अधिकतर समुद्र के तट पर पाया जाता है और ये खारे पानी में भी पाया जाता है क्योंकि समुद्र का पानी खारा ही होता है। तो देखते हैं आप क्वेश्चन को। These are the plant that grows in saline water। saline water सॉल्ट वाटर को ही बोलते हैं, इसको सॉल्ट वाटर भी बोलते हैं, है ना। तो पहला बिल्कुल सही है कि ये समुद्र के किनारे पाया जाता है, इस वजह से ये सलाइन वाटर में हो गया, करेक्ट। फिर सेकंड स्टेटमेंट है दीज आर फाउंड मोस्टली इन सुंदरवन रीजन। सुंदरवन रीजन में जो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार में। जी बिल्कुल, देखो सुंदरवन रीजन है ना, वहां पर ये मैंग्रोव का फॉरेस्ट काफी ज्यादा है। तीसरा स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है कि ये जो सुंदरवन है ना, ये इंडिया और बांग्लादेश में है और इसका जो अधिकतर हिस्सा है सुंदरवन का वो कहाँ पर है, इंडिया में। अब मैं दिखाता हूँ मैप पर, ये ग्रीन कलर जो है ये है सुंदरवन का रीजन। तो यहाँ पर ये बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का, ये है इंडिया में और ये है बांग्लादेश में। तो आप यहाँ पर इजिली देख सकते हो कि अधिकतर हिस्सा इसका कहाँ पर है, बांग्लादेश में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं ये इंडिया में इसका अधिकतर हिस्सा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये गलत हो गया। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आप। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यानी कि प्लेस किसी भी जगह का मौसम जो है वो डिपेंड करता है किस चीज पर। यहाँ पर चार चीज, क्या इन चारों चीज पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये हमको देखना है। पहला देखो लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ पे किसी भी जगह का लोकेशन कहाँ पर है उस पर डिपेंड करता है उसका क्लाइमेट कैसा होगा। जी बिल्कुल, अगर आप जो है ना यूरोप में हो तो वहां पर मौसम कुछ अलग है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वहां पर कुछ अलग, अफ्रीका में मौसम कुछ अलग है। लोकेशन पर बिल्कुल डिपेंड करता है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहला पॉइंट सही। फिर देखते दूसरा, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। प्लेस कितना ऊंचाई पर है, जी बिल्कुल इस पर भी डिपेंड करता है। फिर तीसरा जो है, तीसरा कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम सी, उस जगह का प्लेस लोकेशन समुद्र के तट से कितना दूरी पर है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप समुद्र के तट पर जो भी सिटी बसा हो उसका इन्वायरमेंट देखोगे, वहां का मौसम देखोगे, और जो सेंट्रल पार्ट में है वहां पर मौसम बिल्कुल अलग होता है। ये तीसरा नंबर डिस्टेंस फ्रॉम सी, इस पर भी डिपेंड करता है। और पॉइंट नंबर 4 जो है रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर क्या होता है कि आप मान लो ये एक पहाड़ी रीजन है ना, यहाँ पर देखो इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है इसको बोलेंगे हाई रिलीफ का रीजन, और ये जो है ना ये लोअर रिलीफ का रीजन हो गया। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ मौसम अलग होगा, यहाँ पर मौसम कुछ अलग होगा, तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा, रिलीफ फीचर पर भी। यहाँ पर ये 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसके रिगार्डिंग है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमको जानना है। तो पहला जो है कि पहला कह रहा है अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ में शेयर करता है, ये दिया हुआ इसमें कि भूटान, चीन एंड म्यांमार के साथ में शेयर करता है। तो जी बिल्कुल ये करता है। फिर दूसरा है कि इट ऑल्सो शेयर्स स्टेट बाउंड्री विथ असम, नागालैंड एंड मणिपुर। देखो ये दोनों जो है ना एक ही जगह पर आंसर मिल जाएंगे आपको बड़े मैप पर, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर ये देखो ये असम है ना, और ये अरुणाचल प्रदेश। अब देखो यहाँ पर है, इसके इस तरफ में भूटान है, इसके इस तरफ में म्यांमार है, ऊपर में चीन है। तो पहला तो करेक्ट है बिल्कुल। अब सेकंड में क्या है कि उसमें बोला गया कि ये जो है ना स्टेट इसका बाउंड्री असम, नागालैंड एंड मणिपुर। मणिपुर देखो यहाँ पर है, इसका कोई भी बॉर्डर नहीं है अरुणाचल प्रदेश के साथ में, तो ये सेकंड नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फिर तीसरा नंबर है दिबांग एंड लोहित रिवर पासेस थ्रू अरुणाचल प्रदेश। इसको देख लो कहाँ पर है ये है दिबांग रिवर और ये है लोहित रिवर। ये दोनों के दोनों कहाँ से पास कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से, और ये बाद में जाकर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी में है फर्स्ट एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं एक एक करके। पहला नंबर है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना आर द स्टेट इन द कंट्री विदाउट मैरीटाइम एंड लैंड बाउंड्रीज विद अदर कंट्री,
है ना। इनका जो है ना कोई भी बॉर्डर किसी भी कंट्री के साथ में नहीं है और ना ही इनका कोई भी कोस्टल बाउंड्री है। तो देखो मध्य प्रदेश बिल्कुल इंडिया के सेंटर में है, छत्तीसगढ़ भी है। आपको मैं मैप पर दिखाता हूँ, बड़े मैप पर ये सब स्टेट कहाँ पर है। और ये देखो ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर देखो ये रहा मध्य प्रदेश, मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट करके। यहाँ पर ये हरियाणा, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, और यहाँ पर ये है तेलंगाना। इसका भी कोई भी बॉर्डर नहीं है किसके साथ में, कोस्टल बाउंड्री के साथ। पहला नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर सेकंड स्टेटमेंट जो है कि ज्योग्राफी के हिसाब से राजस्थान है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट, यानी कि एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, और गोवा सबसे छोटा स्टेट है। बिल्कुल ये सही है कि लार्जेस्ट स्टेट है ये, और ये सबसे छोटा स्टेट है गोवा। फिर जो तीसरा है कि उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है। जी बिल्कुल, यहाँ का आबादी बिल्कुल सबसे ज्यादा भारत का। यहाँ पर तकरीबन 22 करोड़ के आसपास यहाँ का आबादी, तकरीबन पाकिस्तान के बराबर। फिर है लक्षद्वीप इज द यूनियन टेरेटरी विद द लीस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री। और लक्षद्वीप एक यूनियन टेरेटरी है जिसका सबसे कम पॉपुलेशन है इस कैटेगरी में, केंद्र शासित प्रदेश के कैटेगरी। ये भी करेक्ट है, यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। आगे और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो।